राधे राधे। मैं आपको तिल चौथ व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। ये चौथ व्रत 10 जनवरी 2023 दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत पुराने समय की बात है। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इसी को देवरानी परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 रुपए का तिल व गुड़ लाकर तिल कुट्टा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कहानी सुनी और तिलकुट्टे छींके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुट्टा और उसके बाद में कुछ खाएगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले कि माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएगी हम भी तभी खाएंगे। जेठानी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेले नहीं खाऊंगा, अब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे, तभी मैं भी खाऊंगा। जेठानी ने उसे आज तो किसी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना खा ले जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चों रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया और कहने लगा, सारा दिन काम करके भी रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोवन से मारा। धोवना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। बोले, गणेश जी महाराज की जय, चौथ माता की जय। तिल चौथ की कहानी। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोवने मारी पाटे मारी सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रही हूँ कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है कुछ खाने को दो। देवरानी बोली, क्या दूँ? मेरे घर तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा खुचा खाना दे देती थी, आज वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिल कुट्टा छींके में पड़ा है, वहीं खा लो। तिलकुट्टा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोने मारी पाटे मारी निमटाई लगी, कहाँ निमटे? वो बोली, ये पड़ा घर, जहाँ इच्छा करो वहाँ निपट लो। फिर गणेश जी बोले, अब कहाँ पोंछूं? अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया और तंग आकर बोली, मेरे सर पर पोंछो। और कहाँ पोंछोगे? सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा। सिर पर जहाँ बिदांके जी पोंछनी कर गए थे, हीरे के टीके व बिंदी जगमगा रहे थे। बोलो गणेश महाराज की जय, चौथ माता की जय। उस दिन देवरानी जेठानी के काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने को भेजा। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया, इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। दुनिया में चाहे कोई मौका चुक जाए पर देवरानी जेठानी आपस में कहने का मौके नहीं छोड़ती। देवरानी ने कहा, बेटा बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया, अब तुम अपनी माँ को मेरे यहाँ काम करने को भेज दो। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि ये सब कैसे हुआ। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ सब कह डाला।
घर लौटकर जेठानी अपने पति से कहा कि आप मुझे धोवने और पाटे से मारो। उसका पति बोला, भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ नहीं उठाया और तुम धोने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छींके में रख कर सो गई। रात को चौथ को विनायक जी सपने में आए। कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं? बोलो, गणेश जी महाराज की जय, चौथ माता की जय। जेठानी ने कहा कि हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ जो आपने सूखा चुट्टी भर तिलकुटा खाया था, मैंने भी झरते ही घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छींके में रखा है। फल और मेवे भी रखे हैं, चाहे खा लीजिए। गणेश जी बोले, अब निपटे कहाँ? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल है, जहाँ चाहो निपट लो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पोंछूं कहाँ? जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोंछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा। देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर बहुत सारी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश महाराज, ये आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत ही कोशिश करी, परंतु गंदगी और ज़्यादा फैल गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के विनायक जी गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। विनायक जी ने कहा, देवरानी के जलन के कारण तूने जो किया था, यह उसी का फल है। अब तू अपने धन से आधा उसे देगी, तब साफ होगा। बोले, गणेश जी महाराज की जय, चौथ माता की जय। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हाड़ी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा कि किसी को पता नहीं चलेगा और उसने धन को नहीं बांटा। उसने कहा कि हे चौथ विनायक जी, अब तो अपना यह बिखराव समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाढ़ी हुई मोहरों की हाड़ी सहित ताक में रखी थी, जो सुई की पाती कर इस प्रकार विनायक जी मुझे सुई जैसी छोटी चीज़ का बंटवारा करवाकर अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसी आपने देवरानी पर कृपा करी, वैसे सब पर करना। कहानी कहने वाले और सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना, किंतु जेठानी को जैसी सज़ा दी वैसे किसी को मत देना। हरे कृष्ण, राधे राधे। जय गणेश जी महाराज की जय। चौथ माता।